हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बात करेंगे कल 31 अक्टूबर की क्या ट्रेड रहने वाली है। जो भी लेबल्स मैं दे रहा हूँ वो नवंबर एक्सपायरी के लेबल्स है। नवंबर एक्सपायरी की आपको सीरीज में काम करना है। तो देखेंगे मार्केट किस तरह से मूव करेगा। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, सो दैट आपको इस तरह की वीडियोज मिलती रहें। और अब हम लोगों ने लाइव भी स्टार्ट किया है आना, तो वीकली हम जरूर कोशिश करेंगे लाइव आने की। और टॉपिक से रिलेटेड भी बहुत अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही साथ आप मेरी एक वीडियो हाउ टू ट्रेड विद मी जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, उसको जरूर देखें, सो दैट आपको रूल्स पता लगे क्या रूल्स फॉलो करने हैं आपको मेरी कॉल्स पे ट्रेड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर की। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर का मैंने चार्ट लगाया है यहाँ पर। अगर हम बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो जो बाय का लेवल हमारा अब निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 41,700 के ऊपर ही, है ना। तो जो चीज जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम लास्ट 2-3 दिन का हाई देखते हैं तो यहाँ पर कुछ लेवल से निकल के आ रहे हैं, इनके ऊपर ही अगर मार्केट निकलता है तो ही अब हमारी नया बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे हो सकता है कि मंडे यानी कि जो जिस 31 तारीख को जो हम बात कर रहे हैं काफी गैप अप ओपन हो सकता है मार्केट, क्योंकि जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी और बाहर की मार्केट्स क्लोज हुए हैं उस हिसाब से। तो आप वो चीज देखेंगे। अगर आपको बहुत बड़ा कोई गैप अप मिल जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि लेवल्स के ऊपर ही ओपन होगा। तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। फिर आप जो सेल वाली कॉल है तो सेल पे आप फोकस करेंगे। अगर सेल का लेवल आता है तो आप सेल करेंगे, बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे अगर गैप अप हो जा रहा है तो दोनों ही लेवल मेरे निकल कर आएंगे, बाय और सेल, किस लेवल पे बाय करना है किस लेवल पे सेल करना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि बाय का लेवल हमारा रहेगा क्या। तो बाय का जो लेवल निकल कर आ रहा है लेवल्स के ऊपर ही, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, तो 41,710 का लेवल निकल कर आ रहा है। 41,710, 41,710 के लेवल पे हमें बाय करना है। इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 41,630 का रहेगा। 41,630 का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो 42,000 और 42,500 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 42,000 ऊपर क्रॉस करता है तो। आपका मैंने जो टारगेट्स बताए हैं या जो स्टॉप लॉस बताया है, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट में आपकी पोजीशन आती रहे, 100-200 पॉइंट जब आपको मिलते रहे, तो अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 42,000, अगर 42,000 के ऊपर जाता है तो आप उसको स्टॉप लॉस अपना 42,000 पे रख सकते हैं। तो इस तरह से अपने स्टॉप लॉस को ज्यादा से प्रॉफिट के लिए ट्रेल करके चले टारगेट्स को। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया रहने वाली है अगर आप अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं सेल साइड की बात करूं तो सेल का जो लेवल हमारा निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 41,000 के नीचे ही। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल के एक लेवल बन जाता है 41,000, 41,000 के नीचे जाएगा तभी मैं अब सेल करूंगा, अदरवाइज मैं सेल नहीं करूंगा। तो 40,970 के लेवल पे हम लोग सेल करेंगे और 41,070 यानी कि 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 40,970 के लेवल पे सेल करेंगे 41,000 के नीचे। 41,070 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 40,700 40,500 तक के देखने को मिलेंगे। इसमें एक चीज और चीज निकल कर आती है कि अगर आप देखेंगे, अगर मुझे कहीं भी 41,000 के आसपास, 41,000, 20, 50, 100 कहीं भी कोई भी डिप में अगर कोई लेवल मिलता है तो मैं बाय करने की कोशिश जरूर करूंगा। एक तो 41,710 के ऊपर बाय करवाया है, दूसरा 41,020, 50, 41,100 के लेवल पे कहीं भी आता है तो एक बार मैं बाय जरूर करूंगा। उस केस में अब मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 40,970 का रहेगा। क्यों? क्योंकि 40,970 पे मैं सेल की साइड में बैठ जाऊंगा। तो ऐसे भी आपको जरूर करना है। अगर कोई भी ट्रेड आपको मिलती है 41,050 या 100 के आसपास तो हम लोग बाय वहां पर करेंगे 40,970 के स्टॉप लॉस के साथ। और उस केस में अपने हिसाब से आप टारगेट्स बुक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 40,970 के लेवल पे हम लोग सेल साइड बैठ जाएंगे दोस्तों। तो ये आई होप कि बिल्कुल क्लियरिटी रही होगी। जो भी लेबल्स हैं इनको आप 100% जरूर फॉलो करिए। अगर 100% फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग बनाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर की। निफ्टी फ्यूचर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो लेवल निकल कर आ रहा है वो 18,000 के ऊपर ही अब निकल कर आ रहा है। तो 18,000 के ऊपर की अगर मैं बाय करूं तो 18,010 एग्जैक्ट लेवल, 18010, 18,010 के लेवल पे बाय करूंगा। 17,970 का
मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 17970 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और 18,200 18,500 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। 18,010 के लेवल पे बाय करना है, कहीं ना कहीं 18,000 साइकोलॉजिकल लेवल आता है, तो उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही मुझे बाय करना है। 18,010 के लेवल पे बाय करूंगा, 17,970 का स्टॉप लॉस, 18,200 और 18,500 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अब मैं अगर सेल साइड की बात करता हूं, तो आप देखेंगे कि मैं 17,700 का लेवल हमारा है। 17,700 के नीचे अगर मार्केट जा रहा है, अगर लास्ट दिन का ये मैं लास्ट से लास्ट दिन का अगर लो देखूं, 17,700 के आसपास का लो है, तो उस लेवल के नीचे, 17,700 के नीचे 17,690, 17690 के लेवल पे मुझे सेल करना है। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 17,730, 17730 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 17,500 17,300 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे निफ्टी फ्यूचर में। अगेन यहां पर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये मेरा सेल है 17,690, तो अगर किसी भी डिप पे 17,720 730 750 का अगर लेवल मिलता है, तो वहां पर मैं एक बार बाय करने की कोशिश करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,690। क्यों? क्योंकि एक लेवल है जो 2 दिन 3 दिन पुराना जो है लो बनाया था 17,700 के ऊपर, तो वो अगर लेवल अगर आपको दोबारा मिलता है, वहां से एक बार बाय करने की कोशिश करेंगे। 17,690 का स्टॉप लॉस, और 17,690 अगर कटता है तो फिर हम सेल साइड में बैठ जाएंगे। तो यहां पर भी अगेन आपको एक बॉटम फिशिंग करने का मौका मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सिस बैंक फ्यूचर। एक्सिस बैंक फ्यूचर में हमारे क्या लेवल्स रहने वाले हैं। यस, तो जो भी 2 3 दिन का हाई निकल कर आ रहा है, उसके ऊपर ही हमें बाय करना है। तो जो बाय का लेवल निकल कर आ रहा है वो 922 का है, 922, 922 के लेवल पे हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 917 का, यानी कि 5.5 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 930 940 के हमारे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके चल सकते हैं। अगर मैं सेल साइड की बात करूं, तो यस, 900 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 900 के नीचे अगर एक बार निकलता है तो ही हमें सेल करना है। तो 899 के लेवल पे मुझे सेल करना है। इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 903 का रहेगा, 903, यानी कि 4 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 899 के लेवल पे हमें सेल करना है, 903 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो टारगेट्स रहेंगे 890 880 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे नीचे के लेवल्स में। तो दोस्तों ये थी मेरी कॉल्स कल के लिए। 3 कॉल है, एक्सिस बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की। फ्यूचर के लेवल है नवंबर, फ्यूचर की एक्सपायरी में नवंबर के आपको कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है। तो आप इन लेवल्स को आप 100% फॉलो कर सकते हैं। एंड अभी तक जैसे मैंने आपको कहा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग।